जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एग्रोनॉमी के टिलेज टॉपिक पर आधारित है। तो आइए पहले उन टॉपिक को समझ लेते हैं जिन पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा डेफिनेशन ऑफ टिलेज, दूसरा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, तीसरा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ टिलेज। इन तीनों को हम वीडियो में आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टिलेज यानी भू परिष्करण। तो भू परिष्करण क्या होता है? जब किसी मृदा में हम बीज की बुवाई करते हैं तो उस समय हम बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो जुताई हो, खेत को समतल करना हो, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। उसके बाद हम बीज को रोपते हैं। तो उस तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक मृदा में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन सभी को हम भू भू परिष्करण यानी टिलेज कहते हैं। हालांकि जो क्रियाएं बीज बोने तक की जाती हैं उनको प्राइमरी टिलेज, और जो क्रियाएं बीज बोने के बाद फसल की कटाई तक की जाती हैं उन्हें सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज को अभी हम वीडियो में आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम टिलेज को समझ लेते हैं। तो हम टिलेज क्यों करते हैं? हम मृदा में टिलेज की क्रिया इसलिए करते हैं ताकि पौधे की वृद्धि अच्छी हो और साथ में पौधे के जो बीज है उसका अंकुरण भी बहुत अच्छे से हो सके, जिससे कि हमें उपज बहुत अच्छी मिल सके। मेनली जो भूपरिष्करण क्रिया की जाती है वो पौधे की अच्छी वृद्धि और उपज के लिए की जाती है, क्योंकि जब पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होगी तो उपज भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो आइए इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। टिलेज की दो परिभाषा हैं, पहली ए और सेकंड बी। इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। तो पहली इसकी डेफिनेशन है, पौधे के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भूपरिष्करण कहते हैं। तो उसको आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो खेत हैं। एक खेत में भूपरिष्करण की क्रिया यानी टिलेज की क्रिया बहुत अच्छे से की गई है और सेकंड खेत में कोई भी टिलेज की क्रिया नहीं की गई है। जब हम दोनों खेतों में बीज को डालेंगे तो जो पहला वाला खेत है उसमें बीज बहुत अच्छे से अंकुरण कर जाएगा, और जब बीज का अंकुरण अच्छे से होगा तो उसकी जो फसल है उसकी वृद्धि बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि वो पोषक तत्वों को बहुत अच्छे तरीके से मृदा से ग्रहण कर पाएगा। लेकिन जो सेकंड खेत है उसमें जो बीजों का जो अंकुरण है वो बहुत कम होगा, और जो बीजों का अंकुरण हो भी जाएगा उनकी जो जड़ें हैं बहुत अच्छे से वो चारों तरफ फैल नहीं पाएंगी, जिससे कि वो मृदा से पोषक तत्व अच्छी मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाएंगी, और जो फसल की जो वृद्धि है वो बहुत कम होगी, जिससे कि जो पहला वाला खेत है उसमें फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होगा और सेकंड वाले में बहुत ही कम उत्पादन होगा। आइए इसकी सेकंड डेफिनेशन को समझ लेते हैं। भूमि में की जाने वाली वे सभी कृषि क्रियाएं भू परिष्करण कहलाती हैं जो पौधों की वृद्धि, बीज का अंकुरण एवं मृदा के भौतिक सुधार में सहायक होती हैं। पौधे की वृद्धि हम ऊपर समझ चुके हैं, बीज के अंकुरण देख चुके हैं, मृदा के भौतिक सुधार में सहायक होती हैं। तो ये भौतिक सुधार क्या है? जब हम किसी मृदा में टिलेज की क्रिया करेंगे तो उसमें प्रकाश का जो संचार है वो अंदर तक हो पाएगा मृदा में, और वायु का संचार भी अच्छे से हो पाएगा, जिससे जो मृदा की जो भौतिक दिशा है उसमें सुधार होगा। क्योंकि जो पहला खेत था उसमें जब भूपरिष्करण क्रिया अच्छे से की गई होगी तो उसमें वायु भी अंदर तक पहुंचेगी और उसमें प्रकाश भी अंदर तक पहुंचेगा, और उसके जो मृदा की जो सतह पर पौधों के अवशेष होंगे वो भी अंदर मिल जाएंगे, तो वो भी पोषक तत्व मृदा को प्रदान करेंगे। आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें टिलेज की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाया गया है। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि खड़ी फसल में जो फसल का खाली स्थान है उसमें ट्रैक्टर की मदद से जुताई कर रहे हैं, जिससे कि खरपतवार को नियंत्रण कर सकें और जो पौधों की जड़ हैं उनमें वायु संचार अच्छे से हो। दूसरी इमेज में किसी मशीन की सहायता से मृदा को भुरभुरी बनाया जा रहा है, जिससे कि छोटे छोटे जो पौधे हैं उनका विकास, उनकी जड़ों का विकास अच्छे से हो और वो मृदा से पोषक तत्व अच्छी मात्रा में ग्रहण करके अपनी वृद्धि बहुत अच्छे से कर सकें। तीसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि एक किसान बैलों की सहायता से खेत को समतल कर रहा है। खेत को समतल करना भी एक टिलेज है जो कि प्राइमरी टिलेज में आती है, और खेत का समतल ना होने का असर सीधा उपज पर पड़ता है। मान लीजिए आप इसी खेत में
दो अवस्था को ले लीजिए, पहले में इस वाले स्थान पर खेत ऊंचा है और इसमें नीचा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो नीचे वाला एरिया है उसमें पानी अधिक भर जाएगा और जो ऊंचा वाला एरिया है उसमें पानी कम रहेगा। तो ऐसे में जब किसी फसल को पानी अधिक या कम मिलेगा तो उसकी उपज पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फसल के लिए ना तो अधिक पानी ही अच्छा होता है और और ना ही कम पानी अच्छा होता है। वो डिपेंड करेगा कि फसल किस कैटेगरी की है, तो इसका संबंध भी सीधा उपज से है। चौथी इमेज में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की सहायता से बीज बोने के लिए खेत को तैयार किया जा रहा है, जिसमें मृदा की जुताई करके उसको अच्छे से तैयार किया जा रहा है, जिससे जिससे कि बीज की बुवाई अच्छे से हो और जो बीज का अंकुरण है वो भी बहुत अच्छे से हो सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, टिलेज के उद्देश्य, तो टिलेज का जो मेनली उद्देश्य होता है वो फसल की उपज को बढ़ाना होता है, क्योंकि टिलेज करने से जो फसल की उपज है वो कई गुना बढ़ जाती है। और भी टिलेज के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से हमने प्रमुख को लिया है। इसका जो पहला उद्देश्य है वो है वायु संचार, यानी मृदा में जो वायु संचार है उसको बढ़ा देना, भूमि को भुरभुरा बनाना, खरपतवार नियंत्रण, कीट रोकथाम, बीजों का अंकुरण, भूमि में जैविक पदार्थों को मिलाना, जल धारण शक्ति बढ़ाना। इन सभी पे हम एक एक करके वीडियो में आगे चर्चा करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वायु संचार, आप देख सकते हैं कि इस खेत में भूपरिक्षणिक क्रिया की गई है, तो इसमें जो वायु का संचार है बहुत बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जो मृदा के जो कण हैं उनके बीच में काफी गैप हो जाता है और ऊपरी परत जो कठोर परत रहती है वो भी टूट जाती है, जिससे मृदा में जो वायु संचार है वो भी अच्छे से होगा और प्रकाश का संचार भी अच्छे से होगा। इसको समझने के लिए आप इसमें दो एरिया को देखिए। पहला एरिया जिसमें ये वाला ले लीजिए जिसमें भूपरिक्षणिक क्रिया कर दी गई है, और दूसरा एरिया ले लीजिए ये जो खाली पड़ा हुआ है, यानी जो कठोर एरिया है। आप इसमें कल्पना कर सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है इसमें वायु संचार अच्छा होगा, क्योंकि जो ऊपरी परत है वो टूट चुकी है और मृदा भी भुरभुरी है। लेकिन जो ये वाला एरिया है इसमें वायु संचार बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसकी जो ऊपरी परत है वो बहुत कठोर है, इसलिए इस वाले एरिया में बीज का अंकुरण बहुत अच्छे से होगा। भूमि को भुरभुरी बनाना, आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर की सहायता से मृदा को भुरभुरी बनाया जा रहा है। भुरभुरी ऐसी अवस्था होती है कि मृदा की ऊपरी परत में बार बार जुताई करने से मृदा की जो अवस्था होती है बहुत मुलायम हो जाती है, यानी ऊपरी परत बहुत मुलायम हो जाती है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि बीज का अंकुरण बहुत अच्छे से हो सके। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल को समझिए। मान लीजिए ये वाले एरिया में हम बीज को बोते हैं, जो ट्रैक्टर की सहायता से भुरभुरा बनाया गया है, और इस वाले एरिया में बीज को बोते हैं। तो इन दोनों एरिया में बीज का अंकुरण जो है वो इस वाले एरिया में बहुत अच्छे से होगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन हालांकि इस वाले एरिया में भी अच्छे से होगा, क्योंकि उसमें जुताई के कार्य किया गया है, लेकिन इस वाले एरिया में उपज में काफी अंतर होगा। इसमें बीज का अंकुरण अच्छे से होगा और पौधे की वृद्धि भी काफी अच्छे से होगी उसके मुकाबले। खरपतवार नियंत्रण, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कुछ किसान मिलकर जो फसल है उसके बीच में जो खाली स्थान है उसमें बहुत सारे खरपतवार निकल आए हैं, उनको हलों की सहायता से नष्ट कर रहे हैं। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जो मृदा है उसमें उससे खरपतवार अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण ना कर सकें। साथ ही साथ जो फसल है उसकी जड़ों में भी वायु वायु और प्रकाश अच्छे से जाता रहे। बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बीजों का अंकुरण अच्छे से नहीं होगा तो फसल की जो उपज है वो भी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो बीजों का अंकुरण समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक मान लीजिए जो दो खेत हैं, पहला जो खेत है उसमें भूपरिक्षणिक क्रिया बहुत अच्छे से की गई है और दूसरे खेत में भूपरिक्षणिक क्रिया अच्छे से नहीं की गई है। तो जो पहला खेत है उसकी मृदा बहुत अच्छी और भुरभुरी होगी, और सेकंड जो खेत है उसकी मृदा कठोर होगी। अगर हम इन दोनों ही खेतों में जब बीजों को डालेंगे तो जो पहला खेत होगा उसमें बीज का अंकुरण बहुत अच्छे से होगा, साथ ही साथ उसकी जो जड़ें हैं वो भी चारों तरफ अच्छे से फैलकर काफी एक अच्छा रूप ले लेंगी, जिससे
वो पोषक तत्वों को मृदा से अच्छी मात्रा में ग्रहण करके पौधे को ऊपर ट्रांसफर करेंगी, जिससे पौधा बहुत स्वस्थ और अच्छा होगा और जिससे उपज भी काफी अच्छी मिलेगी। लेकिन जिस मृदा में टिलेज नहीं की गई होगी उसमें उत्पादन आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि जो जड़ होंगी वो अच्छे से विकास नहीं करेंगी, और जब जड़ अच्छे से विकास नहीं करेंगी तो वो पोषक तत्व भी ऊपर अच्छी मात्रा में नहीं पहुंचा पाएंगी, जिससे जो फसल है उसकी वृद्धि बहुत अच्छी नहीं होगी और उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर जिस भी खेत में बीज को रोपा जाता है उसमें टिलेज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूमि में जैविक पदार्थों को मिलाना। जब हम किसी खेत में फसल को रोपते हैं तो वो फसल मृदा से पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, जिस कारण से किसी भी मृदा में पोषक तत्व को देना एक अति आवश्यक होता है। इसलिए जब मृदा में पोषक तत्व हम देते हैं तो उसको भूमि की ऊपरी सतह पर डाल देते हैं। उसके बाद उन्हें टिलेज की सहायता से मिलाया जाता है। आप किसी कल्टीवेटर की सहायता से उसको मिला सकते हैं, हैरो की सहायता से मिला सकते हैं, और भी बहुत सारे यंत्र आते हैं जिनकी सहायता से आप ऊपरी परत पे पड़े हुए जैविक पदार्थ या खादों को आप मृदा के अंदर मिला सकते हैं। उसके साथ साथ उसी के साथ साथ जब आप खादों को मिलाते हैं तो पिछली जो फसल होती है उसके भी बहुत सारे अवशेष बच जाते हैं, वो भी मृदा के अंदर मिल जाते हैं और वो कुछ समय बाद उसी में गलकर पोषक तत्वों का रूप ले लेते हैं। जल धारण शक्ति बढ़ाना। जब मृदा में टिलेज करते हैं तो मृदा की जो जल धारण शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब मृदा भुरभुरी होती है तो उसमें पानी बहुत अच्छे से नीचे तक पहुंच जाता है और मृदा के कणों में भी अच्छे से वो पहुंच जाता है। इससे मृदा लंबे समय तक पानी को धारण कर पाती है, जिससे कि सिंचाई करने की कम आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इससे पानी की बचत भी होती है। हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ टिलेज। टिलेज की दो टाइप हैं। पहला है प्राइमरी टिलेज एंड दूसरा है सेकेंडरी टिलेज, यानी प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। इन दोनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। प्राइमरी टिलेज यानी प्राथमिक भू परिष्करण। खेत में बीज की बुवाई तक मृदा में जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। बात को समझो। खेत में बीज की बुवाई तक, यानी खेत में बीज की बुवाई तक जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी प्राथमिक यानी प्राइमरी टिलेज है, और बीज की बुवाई के बाद फसल की कटाई तक जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सेकेंडरी यानी द्वितीयक भू परिष्करण में आएंगे। प्राइमरी अगर टिलेज के उदाहरण देखें तो मृदा की जुताई इसमें आ जाएगी, खेत को समतल करना, खेत में खाद और उर्वरकों को मिलाना, बीज की बुवाई करना। मतलब हम चाहें जो भी क्रिया करें खेत में बीज की बुवाई तक तो वो प्राइमरी टिलेज में आएगी, और उसके बाद में करेंगे तो वो सेकेंडरी टिलेज में चली जाएगी। सेकेंडरी टिलेज खेत में बीज के अंकुरण से लेकर फसल की कटाई तक मृदा में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि खेत में बीज के रोपने के बाद फसल की कटाई तक जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी वो सेकेंडरी टिलेज में आएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।